अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम दिलनशी के फ्रेंड्स हैं और उससे मिलने के लिए आए हैं। अंदर आइए। अच्छा। आप लोग बैठे, मैं दिलनशी को बुला के लाती ठीक है, श्योर। हूँ। अम्मी, वो कॉलेज से फ्रेंड्स आई हैं दिलनशी से मिलने। कौन है? रिदा? नहीं, रिदा तो नहीं है उनके साथ। कह दो दिलनशी घर पे नहीं है। लेकिन मैं तो उनको अंदर बिठा चुकी। क्यों? मुझसे पूछ तो लेना था। जाओ, कह दो उसकी शादी तय हो गई है, अब वो कॉलेज नहीं आएगी और ना ही सहेलियों से कोई ताल्लुक वास्ता रखेगी। अम्मी, कितना बुरा लगेगा, क्या सोचेंगी वो? तुम्हें बुरा लगा था? तुमने सोचा था जब कॉलेज के बहाने तुम आशिकी का सबक पढ़ने जाती थी? आहिस्ता बोले अम्मी, सुन लेंगी वो। अरे सुनती हैं तो सुने, इसके माशूक का पैगाम लाई होंगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ आफिया, इन सब लड़कियों का चक्कर चल रहा होता है और ये हम बेवकूफ माँ बाप जो अपनी बेटियों पर अंधा एतमाद करते हैं। जाओ, कह दो वो नहीं मिल सकती। बल्कि रुको, मैं खुद ही कह देती हूँ। रहने दे, मैं खुद जाके कह दूंगी और ये भी कह दूंगी कि मेरी शादी हो रही है, अब नहीं आऊंगी मिलने। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। जो बात करनी होगी वो मैं खुद करूंगी। तुम चुप करके यहाँ बैठो, बस बैठो। अरे अब जाके क्या करेंगी? परेशान मत हो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ? आंटी, हम दिलनशी के दोस्त हैं, उससे मिलने आए थे। उसने सारा कॉलेज आना बंद कर दिया और उसका फ़ोन भी बंद है। उसकी शादी तय हो गई है, वो कॉलेज नहीं आएगी। तो क्या वो फाइनल एग्जाम नहीं देगी? नहीं। आंटी, क्या हम उससे मिल सकते हैं? वो सो रही है, फिर कभी मिल लेना। तो उसका फोन क्यों बंद है? उसका फोन खराब हो गया। अच्छा आंटी, तो फिर हम चलते हैं। खुदा हाफिज़। बात सुनो, उसकी एक दोस्त है रिदा, वो नहीं आई। ओ हाँ आंटी, आप प्लीज़ एक काम करेगा, दिलनशी को मैसेज दे दीजिएगा कि वो रिदा को कॉल कर लें। आई थिंक उन्हें कोई ज़रूरी बात करनी है उससे। तो फिर मेरा एक पैगाम तुम लोग रिदा को दे देना। दिलनशीन की शादी बहुत बड़े घर में तय हो चुकी है। अब ना वो कॉलेज आएगी और ना किसी से मिलेगी। जी ठीक है आंटी, सही है। ओके आंटी, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हमजा, इतना लेट कहां से आ रहे? मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूं, किधर हूं, क्या कर रहा हूं, ये भी नहीं पता। लेकिन आप मेरी तकलीफ नहीं समझ पा रहे, बस ये पता है तुम फजूल की जिद कर रहे हो, बस। जिद नहीं है ये, जिद नहीं है डैड। प्लीज डैड, प्लीज आप प्लीज मेरी कंडीशन को समझिए और मेरी सिर्फ एक बात मान लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज। अगर बात दिल नशी की है तो मैं कोई बात सब। बात आपके बेटे की है डैड, प्लीज।
बोलो। डैड आप प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप दिलनशीन के घर जाके उन लोगों से एक्सक्यूज। डैड प्लीज, आई प्रॉमिस मैं जिंदगी भर आपसे कभी कोई ख्वाहिश नहीं करूंगा। ये मेरी जिंदगी की आखिरी विश समझ के प्लीज पूरी कर दीजिए। डैड मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, प्लीज। That if you love me, please do this for me. Please, Dad. मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बगैर। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा नहीं है, मैंने सोचा है। मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं घर जाऊँ तबाह हो जाऊंगा। प्लीज प्लीज डैड, सोच भी नहीं सकता कि वो किसी और की हो सकती है। सब कुछ खत्म कर लूंगा। हमजा, जाके सो जा। गुड नाइट। प्लीज। गुड नाइट।